फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी अब इस कार्यक्रम में हम सभी मुद्दे पर आए हैं। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि राम कथा का जब प्रारंभ होगा तो आखिर राम कैसे बने। राम तो एक दशरथ के पुत्र थे, बहुत बड़े राजा थे, तो उनको बाबू राम कहा जाता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया, इसका पसंद आएगा और आप लोगों को गहन से श्रवण करना चाहिए। और राम कथा में हम आग्रह यही करेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने लोगों को कल्याण के लिए, लोगों को उद्धार के लिए, राक्षसों के नाश के लिए जिस प्रकार से सब संकटा रहते हुए और अपने पिता की आज्ञा मान करके उन्होंने वनवास किया था। आज हम सभी युवाओं को भगवान राम पुरुषोत्तम राम से सीख लेकर के और समाज की सेवा के लिए, गरीब गुरबा के उत्थान के लिए हम सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब कोरोना काल में पूरे जिला का, पूरे मगध प्रमंडल के लोग थक हार गए थे, अपने अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे, किसी से कोई बातचीत भी करना बंद कर दिए थे, उस परिस्थिति में आपका गांव का बेटा डॉक्टर अरविंद कुमार ने मरने के लिए तैयार था और हजारों को कोरोना काल में जो भी हो सकता था सेवा करके उसे ठीक करने का काम किया। वैसे हम सब एक डॉक्टर अरविंद कुमार से मैं आग्रह करूंगा वह और 2 मिनट में अपना बात रखने का कष्ट करे। इस उपलक्ष्य में पान शीघ्रता त्रिपाठी जी, उनके पूज्य पिताजी व हमारे इस अनुमंडल के सबके अच्छे लोगों का, अभी सर के साथ 2 मिनट पहले मैं बैठे थे, सबको बोलने वाले थे कि अच्छे लोगों के जुबान पे सर का नाम आया है। एक अच्छे दाऊद नगर को डीपीओ मिले हैं, का सर के अंदर जज्बा है और मैं चाहूँगा सर इसी तरीके से अच्छे कार्यों को करते हुए अपने जीवन में उत्तरोत्तर काफी विकास करें। अब मैं अगला वक्ता के रूप में इस क्षेत्र के हम तब सोचते हैं जब वर्दीधारी हम सभी की रक्षा करके जाग करके पूरे क्षेत्र में मुस्तैदी से हम सभी के स्कॉट के रूप में काम करते हैं। वैसे इस दाऊदनगर के प्रभारी थानाध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वह और अपनी बात रखें। वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी एवं इस पूजा समिति के गणवान उसको मनन करें, जीवन में पालन करें, तभी जा करके सुनने का और इस समय में लाभ उठाने का फायदा मिलेगा। यानी कि सुने कुछ करें कुछ, तो इस समय गंवाने से, कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। यही शर्तों के साथ धन्यवाद। सर ने आप लोगों को जो कहा ध्यान से सुनिए। कहीं भी रात भर बैठ के जाग के अवमानना करने से फायदा नहीं है। जो बहन शीघ्रता त्रिपाठी जी द्वारा प्रवचन किया जाएगा उसका कुछ न कुछ हम लोग को श्रवण करके और अपने घर में उतारने की आवश्यकता है। इस बात पर इन्होंने जोर दिया। अब मैं अगला वक्ता के रूप में हम सभी के लोकप्रिय कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दाऊदनगर श्रीमान संजय उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि आए और हम सभी के बीच 2 शब्द रखें। संजय उपाध्याय जी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हमारे जो राम कथा के मुख्य वक्ता हैं शीघ्रता त्रिपाठी और उनके पूज्य पिताजी और मंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय और थाना प्रभारी और इसके अलावा यहाँ पे उपस्थित टैक्स अध्यक्ष
और जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, आदरणीय सुनील तिवारी जी और आप सभी श्रोतागण, श्रद्धालुगण, सबसे पहले मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने मंच के माध्यम से मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। इस अवसर पर हम अति सूक्ष्म शब्दों में बस इतना ही कहेंगे कि ये जो नवरात्रि का शुभ अवसर है और हम लोग राम कथा सुन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सुन रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो मजबूत पक्ष है कि जिस परिस्थिति में भी हम लोगों को अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य को नहीं छोड़ना है, सत्य के लिए लड़ना है। और यही नहीं, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, राजा के पुत्र होते हुए भी वनवास में गए 14 साल के लिए, कितना कुछ संघर्ष किया, उस संघर्ष से कितना आत्मबल मिला है, ये हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। हम लोग थोड़ी भी समस्या पड़ती है तुरंत मैदान छोड़ के हम लोग हटने लगते हैं, लेकिन नहीं, घर छोड़ दिया इसलिए कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए कि हमको सत्य का पालन करना था, इसलिए कि हमको अधर्म से लड़ना था। तो तमाम तरह की चीजें हैं और ये सब आप लोग राम कथा जो कि एक अमृत कथा है उसमें सुनेंगे, तो वो आप लोग आत्मसात करिए। और हम लोग भी अपने जीवन में यही कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा कार्य हम लोगों से हो पाए, जितना जन सेवा हो पाए, हम लोग उसकी पूरी कोशिश करते हैं, आप लोगों के सहयोग से करते भी हैं। तो इसी के साथ हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमान श्री ऋषि राजकुमार जी से हुआ है और अपनी बात करते हैं। त्रिपाठी जी, उनके पिताजी, कार्यक्रम संचालन करने वाले अश्वनी तिवारी जी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद जी, थाना प्रभारी, पैक्स अध्यक्ष एवं सभी श्रोता। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में धर्म का बहुत ही गलत उपयोग लोग करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने शास्त्रों को देखें हिंदू धर्म में, तो धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं होता है। उसमें लिखा है धारयति इति धर्म, मतलब जो धारण करने योग्य है उसी को धर्म करते हैं। आप लोग कोई भी अभी भी रामचरितमानस और किसी में भी कथावाचन जब सुनेंगे तो देखिएगा उसमें बार बार आता है कि आपको अपने पिता धर्म का पालन करना चाहिए, पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए, अपनी माँ के धर्म का पालन करना चाहिए, क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आपका कर्तव्य है अगर वो आप ठीक से करते हैं तो वही आपका धर्म है और इसी से समाज आगे बढ़ता है। रामचरितमानस और कोई भी कथावाचन में आप देखिएगा कि जैसे रामचरितमानस ही है, उसमें राम जी के द्वारा एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति, एक पति का क्या कर्तव्य होता है अपने पत्नी के प्रति, एक सेवक के प्रति क्या कर्तव्य होता है, वो भी सब चीज़ इस रामचरितमानस में पता चलता है। हर पात्र जो है वो कुछ न कुछ हमें सिखाता है। लक्ष्मण जी के माध्यम से एक भाई का कर्तव्य, विभीषण के माध्यम से सत्य के साथ रहने वाले का कर्तव्य, यहाँ तक कि जो रावण का पुत्र इंद्रजीत है उसके माध्यम से भी हम लोग सीख सकते हैं कि किस तरह वो गलत पक्ष में था फिर भी अपना पुत्र धर्म पालन करते हुए अपने पिता की आज्ञा मान रहा था। तो एक तरह से जो कथावाचन होगा अगर आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो न केवल आपके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत अच्छी बात होती है जब लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आयोजक मंडल के द्वारा इतने दूर से कथावाचक और उनके पिताजी को बुलाया गया है ताकि हम लोग और दाऊद नगर के सभी लोग सारा चीज़ सीख सकें, जान सकें कि हमारे धर्म ग्रंथ और इस सब में शास्त्रों में क्या लिखा है और किस तरह से हम लोग इसको अपने जीवन में उतार कर अपना आगे की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।